देश के मुसलमानों के लिए क्या मोदी अछूत है? पीएम मोदी के बारे में क्या सोचता है मुसलमान? 2024 के चुनाव से पहले सुनिए मुस्लिमों की बात। क्या इस बार पीएम मोदी के साथ जाएंगे मुसलमान? ये मोदी जी खुद भी जानते हैं, जो मुसलमानों का दिल जीतने वाली बात है वो कभी भी मोदी के अंदर दिखी नहीं मेरे को। हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको पसंद है मोदी जी, हमको पसंद है। ये सारे मुसलमान हिंदुस्तानी हैं और जो हिंदुस्तान में रहता है वो मुसलमान नहीं है, वो सब हिंदुस्तानी हैं। भाई अगर वो टोपी लगा लेते तो हम मुसलमानों का दिल जीत लेते। कौन कहता है कि मुसलमान मोदी जी को पसंद नहीं करता? मुसलमान पसंद करता है। और मोदी जी की इतनी योजनाएं जिसमें है ना सभी वर्ग को उनको है ना लाभ मिल रहा है, ऐसी कोई योजना नहीं है जो हिंदुओं के लिए अलग हो, मुसलमानों के लिए अलग हो। पीएम मोदी एक बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में जब दूसरी बार सत्ता संभाली थी तो उसी दौरान एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यानी इस बार आने वाले 5 सालों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का भी विश्वास जीतना है। बीजेपी सांसदों को पीएम मोदी ने साल 2019 में यही संकल्प दिलाया था और उस संकल्प पर लगता है पीएम मोदी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तभी तो 2024 की जंग से पहले पीएम मोदी मध्य प्रदेश के भोपाल दौरे पर गए तो यहाँ उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड, 3 तलाक जैसे कई मुद्दों को छेड़ते हुए मुसलमानों के बारे में बहुत बड़ी बात बोल दी। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमानों को विकास के रास्ते पर लाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश के मुसलमान अपने प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोचते हैं वो भी देख लीजिए। ये मोदी जी खुद भी जानते हैं, जो मुसलमानों का दिल जीतने वाली बात है वो कभी भी मोदी के अंदर दिखी नहीं मेरे को। दुनिया, हिंदुस्तान की सारी टोपियां, सारे कल्चर उन्होंने सर पे पहने, कभी मुसलमानों की टोपी उनके सर पे मैंने नहीं देख पाई। अगर वो टोपी लगा लेते तो हम मुसलमानों का दिल जीत लेते, इसमें कोई शक नहीं। मोदी जी के मेरे जो हिसाब से है कि जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो दुनिया में अगर कोई इस्लाम का दुश्मन है तो वो इजराइल है। अगर कहीं पे भी है तो उस देश के राष्ट्रपति को यहाँ बुलाया, उससे गले भी मिले। ये उससे जो समझदार और जो दुनियादारी की किताबें पढ़ता है वो मुसलमान समझ गया था कि ये मुसलमान के हित की कोई भी बात नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी से लेके, राजीव गांधी से लेके, मनमोहन सिंह से लेके, जगजीवन राम से लेके जितने भी प्रधानमंत्री हैं, कभी इजराइल गए ना, इजराइल से राष्ट्रपति को यहाँ बुलाया। ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने यहाँ इजराइल के राष्ट्रपति को बुलाया और हमारे जो समझदार मुसलमान हैं उनकी नाराज़गी इसी बात की है।
और कभी ये मुसलमानों की, अब तुम विदेश में मस्जिदों में जा रहे हो, उससे क्या मतलब? तुम्हारे घर में तो हैं मुसलमान, बाहर तुम कुछ भी करो मगर आपके घर में हैं मुसलमान, उनसे तो गले मिलो। वो चीज़ हमें नहीं दिखती। कभी मुसलमानों पर कोई दिक्कत परेशानियां आती हैं तो कभी जवान से दो शब्द नहीं इनके सुने हमने टीवी पे। एक बिस्कुट होता है जिसका एडवर्टाइज होता है, पोस्टर गलियों में, रोडों पे और सभी जगह पे प्रचार होता है, तभी तो बिस्कुट की कीमत होती है। ऐसे ही मोदी जी का जो प्रचार है वो हाई लेवल का है। एक हाथ में थैले से लेके, मेटाडोर से, एम्बुलेंस से लेके, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मोदी जी का पोस्टर ना हो। इसको मैं अपने हिसाब से इसको एडवर्टाइज बोलता हूँ, जो एक बड़ी कंपनियाँ करती हैं। वो संडाज के प्रधानमंत्री हैं, इससे पहले भी प्रधानमंत्री हैं, कभी इतना एडवर्टाइज नहीं हुआ। इस चीज़ का थोड़ा सा इसमें पैसा भी खर्च होता है। अगर यही पैसा गरीबों में लग जाएगा तो गरीब 2 वक्त की रोटियां भी खाएगा। वो बाकी लोगों को क्या करना, हम तो उनसे पसंद है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको पसंद है मोदी जी, हमको पसंद है। ये कुछ नहीं, कारण अच्छे हैं हमारे लिए, वो तो हमारे समाज के लिए अच्छे हैं, हमारे लिए अच्छे हैं, सारा काम अच्छा हो रहा है, हमारे लिए अच्छा काम है सारा। आवास भी दे रहे हैं हमको, सबको, हमको भी आवास मिलने वाला है। हमने अपना फार्म भरा हुआ है, हमको भी आवास मिलने वाला है। हमारी फाइल भोपाल पहुंच गई है, हमको भी आवास मिल रहा है। पता नहीं क्यों नाराज़ है, हम तो उनसे संपन्न हैं, हमारी कोई नाराज़गी नहीं है उनसे। हम तो उनको पसंद करते हैं, हम तो चाहते हैं अभी भी वही आए, दोबारा भी सरकार उन्हीं की बने, हम ये चाहते हैं। हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, हमारा कोई नहीं था, कोई शिकायत है ना कुछ शिकवा, कुछ भी नहीं, हमारे लिए अच्छे हैं। हमारी माँ का पेंसिल भी आ रही है, विधवा पेंसिल, और भी काम है हमारे सारे, और हमारा कोई काम नहीं रुक रहा उनसे, सारे काम हमारे अच्छे हैं। और जो हिंदुस्तान में रहता है वो मुसलमान नहीं है, वो सब हिंदुस्तानी हैं। और जो लाभ दूसरे उठा रहे हैं वो मुसलमान भी उठा रहे हैं, और जो सरकार दे रही है अपन को लाभ, उसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सारे जो भी भारत में रहते हैं, सिख ईसाई सब लोग हैं। तो इसलिए इसका कुछ नहीं है कि मुसलमान विरोध कर रहा है, मुसलमान मिलके वोट देता है, मगर ये है कि कोई किसी को बताता नहीं है कि कौन किसको दे रहा है। सबसे ज़्यादा मुसलमान बीजेपी में हैं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में ना हो, बीजेपी में मुसलमान हैं, और मुसलमान खुद आगे आके वोट देता है। और सरकार ने जो किया है मुसलमानों के लिए, 3 तलाक और ये वो बहुत से ऐसे किए हैं मुसलमानों के लिए लाभदायक मतलब योजनाएं, वो मुसलमान भी उठा रहे हैं। और आज मुसलमान उनको बहुत धन्यवाद बोल रहा है, उनका सपोर्ट कर रहा है। तो कहने वाले तो लोग बहुत कहते हैं कि मुसलमान बीजेपी का विरोध करता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। कहने के लिए हिंदू भी नहीं करते हैं बहुत से लोग, कि मुसलमान मतलब बीजेपी का विरोध करते हैं हिंदू लोग भी, पर मुसलमानों का नाम उसमें गिनतियों में आता है। तो इसलिए इसका मतलब ध्यान ना दें। और ये मोदी अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और सब भारतीयों को लेके चल रहे हैं, और सबके लिए बराबर अधिकार दिए हैं उनने, और बराबर ही सबके लिए योजनाएं दी हैं, और सारे भारतीय उठा रहे हैं उस योजनाओं को, चाहे वो हिंदू हो, सारे लोग उठा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि मुसलमान ही मुसलमान उठा रहे हैं, हिंदू नहीं उठा रहे हैं, हिंदू भी उठा रहे हैं तो मुसलमान भी उठा रहे हैं, मुसलमान भी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि मुसलमान नहीं उठा रहे हैं, मुसलमान भी उठा रहे हैं, सबसे ज़्यादा मुसलमान भी उठा रहे हैं। और आप भी जानते हो कि मुसलमानों में कितने लोग गरीब लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा लाभ ले रहे हैं। आज देखिए अपने मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं दी हैं, लाडली बहना योजना, ये तो उनका सबसे ज़्यादा लाभ सारी लेडीज़ों में मुसलमान भी हैं, वो जा रही हैं, वो अपना लाभ उठा रही हैं, सब लोग उठा रहे हैं उसका लाभ। देखिए ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा है। उनकी कार्यकाल में काफ़ी सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिससे सीधे आम जनता को लाभ हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं, कौन कहता है कि मुसलमान मोदी जी को पसंद नहीं करता, मुसलमान पसंद करता है। और मोदी जी की इतनी योजनाएं जिसमें है ना सभी वर्ग को उनको है ना लाभ मिल रहा है। ऐसी कोई योजना नहीं है जो हिंदुओं के लिए अलग हो, मुसलमानों के लिए अलग हो। पर क्या है कि कुछ ऐसे संगठन हैं
जो चाहते हैं कि मोदी जी से मुसलमान ना जुड़ें, इसलिए वो समय समय पर ऐसी गलत बयानबाजी करते हैं कि मार देंगे, काट देंगे या कोई भी ऐसी गलत बयानबाजी करते हैं जिसकी वजह से मुसलमानों में वो डर का एक माहौल बनाते हैं, जिसकी वजह से मुसलमान डरता है। जबकि है ना मोदी जी का ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। मैं खुद है ना मोदी जी को पसंद करता हूँ व्यक्तिगत रूप से और लोगों से कहता हूँ कि इनके जैसा प्रधानमंत्री हमको नहीं मिलेगा। ये कांग्रेस के लोग भी हो सकते हैं, ये सपा के भी लोग हो सकते हैं, क्योंकि ये मुसलमानों को केवल अपना वोट बैंक मानते हैं और ये समझते हैं कि मुसलमान हमारे बाप की बापौती है और ये हमको ही वोट देंगे। जबकि ऐसा नहीं है। आज़ादी के बाद आज आज़ाद हुए देश को 70-75 साल हो गया है। मुसलमानों का शैक्षणिक स्तर देखिए, मुसलमानों की सरकारी नौकरी देखिए, मुस्लिम क्षेत्र में विकास देखिए, कहीं कोई विकास नहीं किया, कहीं कोई कुछ नहीं किया। लगभग अधिकतम समय तक कांग्रेस का शासन रहा है, लेकिन कांग्रेस ने केवल मुसलमानों को वोट बैंक मारना और कोई भी उनके क्षेत्र में किसी भी तरह का विकास नहीं किया, इसलिए मुस्लिम मुख्य धारा से जुड़ गया है। अब मुसलमान है ना, आप देखिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की 426 में से 0 सीट आती है। क्यों आती है? मुसलमान कांग्रेस उसको पसंद ही नहीं करता है। अब और भी पार्टियां हैं, अब आप कहोगे कि उनको क्यों वोट दे रहे हैं? उनको इसलिए वोट दे रहे हैं, कुछ संगठन ऐसे हैं जो कि गलत बयानबाजी करते हैं। वो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की तरह मुसलमानों का रुख हो। लेकिन मोदी जी का अच्छा प्रयास है। 3 तलाक किया, एक सामाजिक कुरीति थी, उसके सामाजिक कुरीति को दूर करने के लिए किया, बहुत अच्छा निर्णय था। आगे भी पसमंदा मुसलमान और भी मुसलमानों के लिए मोदी जी कर रहे हैं। मैं आपके ये चैनल के माध्यम से सभी से कहना चाहता हूँ, मोदी जी जैसे लोकप्रिय अच्छे प्रधानमंत्री नहीं मिलेंगे। सभी मुस्लिम भाइयों को उनसे जुड़ना चाहिए और जो भी है ना व्यक्ति हैं जो गलत तरह की बयानबाजी करते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ तो उन पर भी है ना कार्रवाई होनी चाहिए। जब उन पर कार्रवाई होने लगेगी, मुसलमानों के अंदर से एक डर का जो माहौल है वो निकल जाएगा। तो मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कहता हूँ कि देश का सारा मुसलमान मोदी जी के साथ जुड़ेगा और मोदी जी को वोट करेगा और उनके नेतृत्व में अपनी है ना शैक्षणिक विकास करेगा और उनके नेतृत्व में मुसलमानों में सरकारी नौकरियों में आएंगे और उनके क्षेत्र में जो भी विकास के काम होंगे वो मोदी जी करेंगे। पीएम मोदी एक बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं और उनकी जितनी भी योजनाएं हैं उसमें सबको लाभ मिल रहा है। ये नहीं कि वो हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग चला रहे हों। मैं आपको एक अभी का प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूँ कि आज तक के इतिहास में जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है उसमें इतनी कामयाबी मुसलमानों को कभी नहीं मिली जितनी मोदी जी के कार्यकाल में मिली। इतने बेहतरीन नंबरों से मुसलमानों के बच्चे पास हुए हैं और इतनी तादाद में पास हुए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। कांग्रेस ने जितने भी साल शासन किया, चाहे वो 70 साल किया या 50 साल किया या 52 साल किया, इतनी यूपीएससी में कामयाबी मुसलमानों के बच्चों को जो मिली है वो कभी नहीं मिली। अभी क्या नाम है, जो डॉक्टरी का जो रिजल्ट आया है उसमें भी मुस्लिम बच्चे इतने कामयाब हुए हैं कि बहुत ज़्यादा कामयाब हुए हैं। इतना ऐसा रिजल्ट कभी नहीं आया है। तो बिल्कुल मोदी जी की जो सरकार चल रही है वो निष्पक्ष रूप से चल रही है, उसमें हिंदू मुस्लिम कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा है। और मैं तो मुसलमानों से ये अपील करूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जुड़ें। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सबका साथ सबका विकास का जो नारा उन्होंने दिया है वो सिद्ध करके बताया है और वो सिद्ध करेंगे आगे। और रही ये संगठनों की बात, तो ये तो बयानबाजी करते रहते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं। मोदी जी का उससे कोई लेना देना नहीं। मोदी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं। मोदी जी मुसलमानों के हितों की बात तो ऐसे नहीं। बीजेपी पार्टी है उसके जो संगठन के लोग हैं वो भी कुछ ऐसी असामाजिक सतत हिंदू मुस्लिम में फैलाते हैं, जिससे क्या है हिंदू मुस्लिम बंटने के काम करते हैं। इसलिए हिंदुस्तान का मुसलमान बीजेपी से थोड़ा कटता है। और मैं आपको क्या बताऊं, जैसा भी चल रहा माहौल इस समय आप खुद देख रहे हो कि क्या हालत है। इसमें हिंदुस्तान की हिंदू मुस्लिम करते हैं कुछ बीजेपी के साथ में मिलने जुलने वाले ये लोग हैं कि संगठन, उनके साथ में जो संगठन है बीजेपी के, वो लोग करते हैं ऐसी समस्या से हिंदू मुस्लिम विवाद में रहता है। इसलिए मुसलमान हिंदुस्तान का मोदी से और बीजेपी से करता है। मोदी जी तो अब एक बहुत बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं। अब उनके संगठन है जो नीचे का तबका है वो तो अब यही जान पाएगा कि काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आज मुसलमान जो पहले जैसा मुसलमान था हिंदुस्तान के अंदर, वो अब मुसलमान हिंदू बढ़ चुका है धीरे धीरे करके। ये सब बीजेपी के कुछ संगठन मिलने जुलने वाले हैं जो उनके साथ में हैं, उनकी पार्टी में हैं, वो सब उनका ही करना है।
अभी जो मोदी जी कह के गए मध्य प्रदेश में आए थे, तो उससे तो मोदी जी ने बहुत तरक्की करी है, बहुत इसमें क्षेत्र में बढ़ावा दिया है। जैसे ट्रेनें, बुलेट ट्रेन चल रही है और मुसलमान के हित में भी उन्होंने काम किया है। पर कहने का मतलब यही है, कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है मुसलमानों को। इस मुस्लिम समुदाय मोदी जी को वोट करता है और भारतीय जनता पार्टी को पहले से ज़्यादा वोट करने लगा है। पर ना जाने क्यों कुछ जो नीचे के लोग होते हैं जो गलतफहमियां फैलाते हैं हिंदू मुसलमान की, जिसके कारण बस मोदी जी नहीं भारतीय जनता पार्टी से तो थोड़ा सा कन्नी काट जाते हैं। और मोदी जी की जो शिवराज जी हैं, ये सब अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं अपने प्रदेश में। और ना जाने क्यों ऐसा महसूस होता है जैसे कि ऊपर से जो कुछ अफवाहें आती हैं, बजरंग दल हुआ, आरएसएस हुए, इनके द्वारा अब सब भाषा बोल जाते हैं, तो जिसके कारण मुसलमान थोड़ा सा डर जाता है। बाकी अब भी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को भी वोट दे रहा है, सब पार्टियों को वोट देता है। नहीं, पहले से आदमी मुसलमान जागरूक हो चुका है, जिसको सही काम करते हैं। यहाँ पे पार्टीबाजी नहीं अपने मुरैना में। आदमी कैंडिडेट को देखता है तो जो अपने पास अपने काम को कराने वाले उनको देता है, ना कि भारतीय जनता पार्टी होती है, कांग्रेस होती है, जो भी कैंडिडेट जिस पार्टी से खड़ा होता है उसको देता है, भरपूर देता है। और जो अभी रघुराज भाई साहब जीते थे इससे पहले, सब समाज देते हैं वोट। और मुस्लिम समाज में बहुत बीजेपी से जुड़ चुके हैं।